Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture number 10. In previous lecture we have discussed addition theorem for mutually exclusive events. Today we are going to discuss conditional probability. Sometimes we have an extra information regarding the outcomes of a random experiment that changes the sample space as well as probabilities. This section shows how to use this extra information to adjust the probabilities in the light of additional evidence. To understand the concept of conditional probability, let us consider the following example. Suppose a family has two children. If they are not both boys, what is the probability that exactly one is a girl? The original sample space will be S is equal to boy boy, या तो दोनों बॉयज होंगे या फिर एक बॉय होगा एक गर्ल होगी या फिर एक गर्ल होगी एक बॉय होगा या फिर दोनों गर्ल्स होंगी। और सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, क्योंकि सेक्स 2 हैं, बॉय एंड गर्ल, और फैमिलीज भी 2 हैं, तो 2 हो जाएगा और सैम्पल स्पेस आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस आ गया। और इसमें बॉय जो है वो बी जो है वो बॉय को शो कर रहा है और जी जो है वो गर्ल को शो कर रहा है। और ओरिजिनल सैंपल स्पेस जो है उसमें आपके पास 4 सैंपल पॉइंट्स होंगे। We are given that they are not both boys. This eliminates the element BB and leave 3 elements boy girl, girl boy and girl girl. Hence the sample space will become reduced sample space है ये। ठीक है, और ये इक्वल किसके आ जाएगा, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, क्योंकि उसने कहा है कि नॉट बोथ बॉयज, के दो बॉयज जो हैं वो नहीं हैं, तो वो सैंपल पॉइंट इसमें से निकल जाएगा। तो ये रिड्यूस सैंपल स्पेस हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल सैंपल स्पेस में हमारे पास 4 सैंपल पॉइंट्स थे, अब हमारे पास सैंपल पॉइंट्स हैं 3 और इसको हम कहेंगे बी। This sample space is called an altered or conditional sample space. Probability of any event belonging to this sample space is called conditional probability of that event. क्योंकि इस reduced sample space की जो probability होगी वो क्या कहलाएगी, conditional probability. So the probability of A that exactly one is girl, उसको हम event A कहेंगे। और इवेंट ए जो है उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे उसमें, बॉय गर्ल एंड गर्ल बॉय। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी और एंड इट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, जो रिड्यूस सैंपल स्पेस था वो क्या था, उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स थे, 3 थे। और आपके पास इवेंट ए जो है, जो उसने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास आई है वो क्या है, 2 और ए गिवन बी आपके पास क्या आ गया, 2/3। Here we find probability of A intersection B. A intersection B हम लेंगे, A आपके पास है boy girl, girl boy and N of B जो है आपके पास, B जो है इवेंट वो है आपके पास boy girl, girl boy and girl गर्ल। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे जो कि हमारे पास इवेंट ए के इक्वल। नाउ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आया, कितने सैंपल पॉइंट्स हैं उसके अंदर, 2,
और टोटल सैंपल पॉइंट्स इन ओरिजिनल सैंपल स्पेस आपके पास कितने हैं 4। तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी जो है वो कितना है आपके पास, कितने सैंपल पॉइंट्स थे उसमें 3, और एन ऑफ एस जो है ओरिजिनल सैंपल स्पेस के जो सैंपल पॉइंट्स थे दीज आर 4। तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो कि आपने पीछे देखी वो किसके इक्वल आई है 2/3 के। तो ए गिवन बी जो है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन of conditional probability it is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया है 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपके पास कितना है 3/4। इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास 2/3 आता है। अब देखें हमने यहाँ पे बता दिया, आपको एग्जांपल से पीछे बताया, तो हमारे पास उससे जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आया था वो 2/3 था। ठीक है, तो इससे भी हमने ये बता दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने लगा के उसमें से हमने ये वैल्यू जो है ये कैलकुलेट कर ली है। तो इट इज़ इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, रिड्यूस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है, जो कि एडिशनल जो इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है उसकी बेस पे हमने जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। नाउ डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। If A and B are two dependent events and probability of B is not equal to 0, then the conditional probability of A given that B has already occurred is probability of A given B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. Similarly, if probability of A is not equal to 0, then conditional probability of B given that A has already occurred is probability of B given A is equal to probability of A intersection B divided by probability of A। देखें गिवन दैट में जो आपके पास इवेंट होगा उसी पे ही आपने इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे बी ए गिवन बी था तो बी पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे हमने डिवाइड किया, और बी गिवन ए था तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर इसको डिवाइड किया है। Now the example 11.18, a fair die is rolled once given that the outcome is even. What is the probability of getting a number greater than 3? अब इसमें देखें सबसे पहले जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में हमने सैंपल स्पेस जो है उसको बनाना होता है, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस, अब डाई की बात हो रही है तो उसके ऊपर कितने नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो ये हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। ठीक है, नाउ ए इज द इवेंट दैट आउटकम इज इवन। उसने पहले क्या कहा कि आउटकम इवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3? नाउ बी इज द इवेंट दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 3। अब इवन नंबर देखें हमारे पास ए जो है वो इवेंट है जिसमें इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर एक डाई में कौन से हैं 2 4 6। इसी तरह से बी इवेंट जो है उसमें नंबर है ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 सैंपल स्पेस में नंबर देखें कौन से हैं 3 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 ये नंबर हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो उसमें, तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या आ जाएगा, 2 सैंपल पॉइंट्स इसमें कॉमन है वो आ जाएंगे 4 और 6। ठीक है, अ डाई इज पेयर, वो ये साइन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6 टू ईच सैंपल पॉइंट। हर एक सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6। दे हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। ठीक है, इसमें क्या है 1 की भी 1/6 होगी, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6, 4 की भी, 5 की भी, और इसी तरह से 6 की भी 1/6। तो सैंपल पॉइंट्स जो हैं इस सैंपल पॉइंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए ए में कितने सैंपल पॉइंट्स हैं 3, और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 सैंपल पॉइंट्स हैं ए इंटरसेक्शन बी में और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 6।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब बी क्या है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है वो इधर आप लिखते हैं, और गिवन दैट में क्या आता है, जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, गिवन दैट में आपने कौन सा इवेंट लिखना होता है, जो ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, और इसमें आपने पहले कौन सा इवेंट लिखना होता है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो आप इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या वैल्यू आई थी 2/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या वैल्यू आई थी आपके पास 3/6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 11.19। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट it will rain on the first day of July is 0.50. The probability that it will rain on both the first and second day of July is 0.40. Given that July 1 is a rainy day, what is the probability of rain on the next day? अब इसमें देखें, आपके पास R1 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, इवेंट दैट इट विल रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई। R2 डिनोट द इवेंट दैट इट विल रेन ऑन द सेकेंड डे ऑफ जुलाई। ठीक है, वी हैव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 गिवन है, क्वेश्चन में दी गई है, वो क्या है 0.50, और बोथ रेन ऑन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डे ऑफ जुलाई, उनके लिए क्या दी, बोथ का जहाँ पे आता है उसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 हमें क्या गिवन है 0.40। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R1, और ये इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है 0.40, और प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 हमारे पास क्या है 0.50। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.80। Now the next example is 11.20. A pair of dice is rolled. Let A denote the event the sum shown is 6, and B the event that two dice show the same number. Find probability of A given B, probability of B given A, and probability of A given B complement. इसमें ये आपने फाइंड करने हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनाना है। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होगा, पेयर ऑफ डाइस के लिए 6 आपके पास 36 सैंपल पॉइंट्स ही आ जाएंगे। ठीक है, ये बनाने के चलना है। In previous example 11.20, we have sample space in which 36 sample points are there. ए जो इवेंट होगा उसमें वो हमारे पास क्या है कि द सम शोन इज 6, के जो सम आ रहा है 2 डाइस के ऊपर उसका जो नंबर आएंगे वो उनका सम जो होगा वो 6 होगा। तो अगर एक डाई के ऊपर 1 आता है और एक दूसरे के ऊपर 5 आता है तो उन दोनों को प्लस करने से भी 6 आता है। इसी तरह से एक के ऊपर 2 आता है और दूसरे के ऊपर 4 आता है तो वो भी 6 बनता है, या फिर दोनों के ऊपर 3 नंबर आता है तो तब भी 6 होता है, या पहले वाले के ऊपर 4 आता है और अगले के ऊपर 2 आता है तो तब भी 6 होता है। इसी तरह से पहले के ऊपर 5 और अगले के ऊपर 1, तो ये आपके पास आ जाएंगे 5 सैंपल पॉइंट्स ए के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से बी इवेंट क्या होगा, द 2 डाइस शो द सेम नंबर। अब सेम नंबर वाले 6 हैं आपके पास, 1 1 2 2 3 3, ये 4 4 5 5 और 6 6। ठीक है, ये 6 सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर इवेंट बी के अंदर आ जाएंगे। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो बी इवेंट है उसको सैंपल स्पेस जो आपका होगा उसमें से आप माइनस कर दें। ठीक है, तो इन 6 को निकालने के बाद पीछे आपके पास 30 सैंपल पॉइंट्स जो हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, इसमें कौन सा कॉमन है 3 3 वाला, ये सैंपल पॉइंट जो है ये कॉमन है।
ठीक है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये फाइंड करने के बाद आपने ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और दूसरा आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, जो कि इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। Now from your exercise question number 11.20 22 11.22, the question is a box contains 6 good and 4 defective tubes. 2 tubes are drawn. One of them is tested and found to be good. What is the probability that the other one is also good? अब इसका कैसे होगा सोल्यूशन? लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट फर्स्ट ट्यूब इज गुड एंड बी डिनोट द इवेंट दैट सेकंड ट्यूब इज गुड. Then A intersection B denotes the event that both tubes are good. Now probability of A क्या होगी? Probability of A is equal to A क्या है आपके पास, that first tube is good. ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, 6 गुड ट्यूब्स हैं, तो क्या होगी 6C1 डिवाइडेड बाय टोटल ट्यूब्स कितनी हैं, 6 + 4 10, और उसमें से कितनी ट्यूब जो हैं वो टेस्ट की गई, एक ही ट्यूब उसमें से ड्रा की गई और उसको टेस्ट किया गया, ठीक है। तो 10C1 ये आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगा, S इज इक्वल टू 10C1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगी, 6C1 डिवाइडेड बाय 10C1, आपके पास 6/10 और इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट बोथ ट्यूब्स आर गुड, ठीक है। अब उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 6C2 डिवाइडेड बाय 10C2, ठीक है, ये इक्वल आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 1/3। नाउ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर वन इज आल्सो गुड, कि एक टेस्ट की गई वो गुड थी, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, ठीक है। अब जो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी वो क्या है, कि दैट अदर वन इज आल्सो गुड, कि दूसरी ट्यूब भी गुड है। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 3/5 के इक्वल है। ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज इज 11.23, ए पार्ट है। A pair of dice is thrown. Find the conditional probability of getting a total of 7 given that the sum is odd, more than 6, 8 or more. ठीक है, अब पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है। उसी तरह से हमने सैंपल स्पेस इसका बनाना है, 36 सैंपल पॉइंट्स उसमें आएंगे। फिर हमने देखना है कि इवेंट ए क्या है। इवेंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट सम इज 7, ठीक है, सम 7। अब सम 7 इसमें कौन से सैंपल पॉइंट्स आ सकते हैं, 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। इनको प्लस करें तो क्या आता है, 7 आता है सम। 6 + 1 करें तब भी 7 आता है, 5 + 2 करें, 4 + 3 करें, 3 + 4 करें, 2 + 5 1 + 6, इसको अगर प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 सम आ जाता है। इज द इवेंट, A denote the event a total of 7 appear. B denote the event the sum is odd. C denote the event the sum is more than 6. D denote the event the sum is 8 or more. ठीक है, अब B क्या होगा, B हमने क्या कहा, the sum is odd। अब odd sum कौन सा होता है, उसमें आपका 3 भी आ सकता है, 3 5 7 9 11, ठीक है, ये आपके पास सम होंगे। अब उसमें जितने भी सैंपल पॉइंट आते हैं
देखें 1 2 3 होता है, 1 4 5 होता है, 1 6 7 होता है। इसी तरह से 2 1 2 3 2 5 3 2 3 4 3 6 4 1 4 3 4 5 5 2 5 4 5 6 6 1 6 3 6 5, ये सैंपल पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। इसी तरह से सी क्या है, द सम इज मोर देन 6, 6 से ज़्यादा सम कौन सा है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 11 12। अब उसमें जो भी सैंपल पॉइंट्स आते हैं वो हमने लिखने हैं। जैसे 1 6 7 होता है, 2 5 7 है, 7 वाले इसमें सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे, 7 सम, 8 सम, 9 सम, 10 11 और 12। ठीक है, वो सारे सैंपल पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है डी है। डी, इसमें देखें डी कौन सा इवेंट है, द सम द इवेंट दैट द सम इज 8 और मोर, कि सम 8 या उससे ज़्यादा, यानी 8 9 10 11 12, 8 9 10 11 12, ये आपके पास सम आ जाएंगे। उस वो जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखें उसमें कौन से कॉमन सैंपल पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, कितने हैं, 6 सैंपल पॉइंट्स इसमें आ गए। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन सी, वो हमने फाइंड करना है। फिर ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी जो है वो आपके पास पाई है, उसमें कोई भी कॉमन सैंपल पॉइंट जो है, probability of A is equal to n of A divided by n of S। अब n of A में उसमें हमने A जो हमारा इवेंट है उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स थे, 6, और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 36। 6 बाय 36 आपके पास 1 बाय 6 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, अब n ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आया था पीछे, हमारे पास उसमें कितने सैंपल पॉइंट्स थे, उसमें भी 6 सैंपल पॉइंट्स थे, तो 6 आ जाएगा। और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 36। 6 बाय 36 ये भी 1 बाय 6 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर कितने सैंपल पॉइंट्स हैं, उसमें भी 6 आए हैं, और टोटल सैंपल पॉइंट्स जो हैं सैंपल स्पेस के अंदर वो 36 हैं, तो आपके पास 6 बाय 36 इक्वल टू 1 बाय 6 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन डी है। अब ए इंटरसेक्शन डी में देखें आपके पास 5 है, कोई भी आपके पास जो है कॉमन एलिमेंट नहीं है उनके अंदर, ए और डी के अंदर, तो वो 0 आ जाएगा। 0 किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें तो वो 0 आता है। ठीक है, तो अब आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 बाय 6 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी 1 बाय 6 है, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है, किसकी इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी आपके पास 1 बाय 6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी आपके पास 1 बाय 6 है, ये भी इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है a pair of dice is rolled, it is known that one die has shown a 5, find the probability that the other die will show a 4, number 2 sum of both the dice will exceed 7। सैंपल स्पेस क्या होगा, 36, पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है, तो 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। और ए इवेंट जो है, ए डिनोट्स द इवेंट दैट वन डाई शोन अ 5 एंड बी डिनोट द इवेंट अदर डाई शोज अ 4, सी डिनोट द इवेंट दैट द सम ऑफ टू डाइस एक्सीड 7। इवेंट ए कंसिस्ट ऑफ 11 आउटकम्स। ठीक है, उसमें आप देखें ना कि शोन 5, यानी कम से कम एक के ऊपर 5 होना चाहिए, जैसे 1 है और दूसरे के ऊपर 5 हो, एक के ऊपर 2 है अगले के ऊपर 5 हो, 3 है 5, इसमें 5 वाले सारे जितने भी सैंपल पॉइंट्स है वो आ जाएंगे। ठीक है, वो हैं टोटल 11 है, तो 11 और टोटल सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं, 36 सैंपल पॉइंट्स हैं, तो 11 डिवाइडेड बाय 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह से बी इवेंट जो है उसमें आपने कि एक
के ऊपर 4 आना चाहिए, यानी एक जो डाई होगा उसके ऊपर 4 हो, दूसरे के ऊपर जो भी नंबर आए, ठीक है। तो 4 वाले सारे इसमें आ जाएंगे। और ये सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, ये भी टोटल 11 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 36। इसी तरह से सी जो है, सी किसको शो कर रहा है, सी डिनोट द सम ऑफ 2 डाइस एक्सीड 7। 2 डाइस का सम जो है वो 7 से एक्सीड हो रहा है, 7 से ज़्यादा है। अब 7 से ज़्यादा कौन से सम आ रहे हैं, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये आपके पास, और 12 ये आपके पास आ रहे हैं सैम्पल पॉइंट्स। अब ये टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं, इसमें जो है 15 सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं। 15 डिवाइडेड बाय 36, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी आपने लेना है, उसमें 2 सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 36 के। ए इंटरसेक्शन सी आपने लेना है, जिसमें सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं 7 सैम्पल पॉइंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और वो आपने जो है 7 डिवाइडेड बाय 36, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी अदर डाई शोज 4 गिवन दैट वन डाई शोज 5, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये किसके इक्वल होगा, बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, गिवन दैट में जो होगा उसी की प्रोबेबिलिटी पे डिवाइड होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया है, यहाँ पे किसके इक्वल आया था, 2 डिवाइडेड बाय 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आया है, 11 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 11। अब दूसरा पार्ट क्या था कि सम ऑफ बोथ द डाइस विल एक्सीड 7, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या था, 7 डिवाइडेड बाय 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 11 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास 7 डिवाइडेड बाय 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.24। क्वेश्चन है, the probability that a regular scheduled flight departs in time is 0.83. The probability that it arrives in time is 0.92, and the probability that it departs and arrives in time is 0.78. Find the probability that a plane arrives in time given that it departed in time. Number 2, departs in time given that it arrived in time, ठीक है। अब इसमें देखें ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन अराइव्ड, ठीक है, अराइव टाइम को शो कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हम किसको वो शो करने के लिए हम लेंगे, डी जो है वो डिपार्चर को, ठीक है, डिपार्टेड इन टाइम, ठीक है, प्लेन डिपार्टेड इन टाइम, वो किसको शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या दी हुई है, 0.92। प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव इन टाइम, फ्लाइट अराइव इन टाइम, वो है 0.92, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्टेड इन टाइम वो क्या है, 0.83। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की आपको क्या दी हुई है, डिपार्टेड एंड अराइव्स इन टाइम, वो है 0.78। तो आपने फर्स्ट क्या फाइंड करना है, अराइव्स इन टाइम गिवन दैट डिपार्टेड इन टाइम। अराइव्स को हमने ए से शो किया हुआ है और डिपार्टेड को डी से, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी। और ये किसकी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या गिवन है, 0.78 उसकी प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है, 0.83। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.94। सेकेंड पार्ट है, डिपार्ट्स इन टाइम गिवन दैट इट अराइव्स इन टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी 0.78 दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.92। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.85, ठीक है।
उम्मीद है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, और काफ़ी सारी एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और एक्सरसाइज से जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह बाकी आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इन्हीं की बेस पे उनको सॉल्व करेंगे। Girls, this is your home task today. Solve these questions and send in subject group.